संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, ठीक है। संजू सैमसन की जो हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर आप देखो यार कि जो हम जो दोनों एक तरीके से क्रिकेट के लिहाज से, बैटिंग के लिहाज से दो जनरेशंस की बात है ना। एक तरफ तो मतलब आपको विराट कोहली जो है डायरेक्ट मतलब अप्रिशिएट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं भाई कि सबसे बढ़िया वेल डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है। इम्पैक्ट देखो, जो बंदा टीम में नहीं है, जो बंदा मतलब ड्रॉप्ड है एक तरीके से, वो बंदा आकर इतना असर डालता है कि वो अपनी 3 पारियां जो लेकर आता है, उसकी 3 पारियों के दम पर वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनता है। एक तो उन्होंने बात करी है, और सचिन तेंदुलकर से जो उन्होंने बात करी है, वो कह रहे हैं कि भाई कि सचिन तेंदुलकर सर के साथ में कांस्टेंट टच में था। तो मैंने ये भी सोचा भाई कि क्या माइंडसेट चाहिए होता है, तो मैं इसके लिए उनके पास गया कि मतलब क्योंकि माइंडसेट वाली चीज मैं सोच रहा था भाई कि क्या चाहिए होता है कि भाई एक अगर बड़ी स्टेज पर या कहीं पर कुछ करना है, तो कह रहे कि मैं उनके पास गया, उनके साथ मैंने कॉन्वर्सेशंस करी, और कल भी, यस्टरडे भी, मतलब एक दिन पहले, फाइनल से एक रात पहले भी खुद सचिन तेंदुलकर सोचो फोन कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं भाई। मतलब उनको भी, मतलब उनके भी जीवन में देखो अभी उनकी बेटे की शादी हुई है, बाकी भी तमाम चीजें होती हैं, बट यार सचिन तेंदुलकर सामने से खुद फोन करके आपको चेक करें कि हाँ भाई ठीक हो सब। एक होता है ना कि संजू सैमसन के जो डिस्कशन हुए होंगे जहां पर उन्होंने बोला कि भाई डाउट्स हैं, सेल्फ डाउट्स हैं, मैं क्या कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मेरे को मेंटालिटी चाहिए, तो वो उन्होंने उनका भी मेंशन किया है कि भाई कि वो उन्होंने बातचीत करी और उनके साथ जो गाइडेंस मिल रही है उससे ज्यादा आपको क्या चाहिए। तो ये यार कितनी बड़ी चीज है, किस तरीके की उन्होंने यहाँ पर बात कही है, और ये कहानी बनती है ना। संजू इज अ ग्रेट स्टूडेंट ऑफ द गेम। देखो हर कोई ना मतलब सीखने के इच्छुक नहीं होता। इंग्लिश भी अच्छा। देखो संजू ने 2 मैचेस क्या है, 2 मैचेस जिताए, वो भी कैरेड अवे हो सकता था, हवाबाजी कर सकता था, उसकी सबसे ताकत ही वो, उसकी मैच्योरिटी आज आप देखो, उसने कितना ग्राउंडेड, अकल नहीं जिताई है आपको, T20 मार धाड़ कहते हैं ना, उसकी अकल ने जितवाई है। संजू सैमसन देखो एक बड़ा काम हेड है, लेकिन देखो जिस लेवल की परफॉर्मेंस, व्हेन परफॉर्मेंस मीट्स कैरेक्टर, मतलब आज आपकी परफॉर्मेंस और आपकी कैरेक्टर, आपका टेम्परामेंट सब कुछ मिला कर एक आ गया। वो कह रहे हैं कि मैं 2024 में वर्ल्ड कप विनिंग टीम में था वेस्ट इंडीज में, मुझे मैच नहीं मिला, मैं विजुअलाइज करता था बस बैठ के। देखो संजू सैमसन जो हम बात करते हैं एज अ प्लेयर, जो हम कह रहे थे भाई कि T20 में एक टाइम पर औरों से बहुत आगे थे, अब जो क्रिकेट आ गई थी औरों से थोड़ा पीछे लग रहे थे, बट उनके टेम्परामेंट और माइंडसेट ने बता देना कि भाई तुमसे ज्यादा चलाने वाले जरूर हैं आज, बट तुमसे ज्यादा जिताने वाले तो नहीं निकले भाई, इसमें जिताने वालों में तुम ही निकले। यार इसमें ये ना देखो, मैं सपना देखता था, मैं काम करता रहता था, और ये चीजें उन्होंने तब भी बोला था यार कि ये तो मेरे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है वेस्ट इंडीज मैच, बताओ ये तो करना चाहता था मैं, बीच मैच ही नहीं मिलता था। बीच में क्या होता था ना इंडियन क्रिकेट में कि जैसे ये होते थे कि इंडियन प्लेयर अच्छा नहीं करते थे तो शिकायत होती थी कि वो अपने बड़े खिलाड़ियों के पास, जो पुराने खिलाड़ी उनसे पूछते नहीं। देखो क्या होता है ना, हर आदमी किसी के साथ कंफर्टेबल नहीं होता भाई। अब मैं मान के चलो संजू सैमसन सचिन तेंदुलकर को ना छोड़कर किसी और को मिला दे फोन, सामने वाला गया भाई परेशान कर रहा है मेरे को, हर किसी का नहीं होता, वो कमराडरी भी नहीं होती उस तरीके से। सचिन तेंदुलकर के साथ अच्छी चीज क्या है ना कि वो खुद क्रिकेट के बड़े स्टूडेंट है भाई, वो आज exactly. ठीक है, उन्होंने समझा, उन्होंने ऐसा तो है नहीं सचिन तेंदुलकर ने कह दिया होगा तू बस एक काम कर, ये फॉर्मूला डाल ले, तू बढ़िया करने लगेगा, हौसला ही तो बढ़ाया होगा और कुछ एक टिप्स दी होगी कि भाई जहां फंसता है रुक, ये वो जो उनके हुई होगी। संजू ने आज 3 इनिंग कर दी, और संजू के साथ अच्छी चीज क्या है कि देखो सोचने में और मौका मिलकर करने में जमीन आसमान का फर्क है। आज उन्होंने कर दी, अब ये संजू की कहानी घर घर में, आज यार कई बच्चे देखेंगे वर्ल्ड कप, वो संजू सैमसन बनना चाहेंगे। ये छुपी रह जाती ना अगर बंदे को मौका ही ना मिलता तो। आज क्या होगा ना कल को यार, ये संजू सैमसन की भाई एक बात बताऊं, एक इनिंग, एक आपका वर्ल्ड कप ना आपकी पूरी जिंदगी चेंज कर देता है। बिल्कुल यार, संजू सैमसन ना कल को आज से 15 साल 7 साल 8 साल बाद कोई बच्चा फेल हो रहा होगा, हो सकता है वो संजू सैमसन को कॉल करेगा। भाई संजू सैमसन की जो सिचुएशन आई है, मे भी इस सिचुएशन में आज से 8 साल बाद कोई वर्ल्ड कप में फंस जाए, वो कहे यार संजू भैया आपने वैसे किया था ना, मेरे को बताओ कैसे करेंगे। तो ये क्या है, एक होता है ना जैसे पुराने जमाने में होता था कि आपकी दादी ने आपकी मम्मी को कंगन दिया, फिर वो मम्मी ने आपकी बहू को कंगन दिया, ऐसे करते करते जन्मी पहली। अब ये विद्या है जी, ये विद्या सचिन ने संजू ने, ये आपने लेगेसी जो पास ऑन करने का जो तरीका बताया ना, जो लेगेसी पास ऑन करने, ये इंडियन क्रिकेट की लेगेसी है भाई। सुनील वो भी पता नहीं क्या ही पास कर रहे हैं यार। नहीं भाई ये हंसते तो आप यार, इतनी सीरियस बातें कर रहा था मैं। जो ये चीजें जो हम मतलब जिस तरीके की जिस लेवल पर ये ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब इस टाइम पर आप यार, मतलब देखो सचिन तेंदुलकर की हमने बात कर ली, विराट कोहली की हमने बात कर ली। विराट कोहली को भी मतलब संजू को तो वैसे ही मतलब स्क्वाड में आते वर्ल्ड कप मिल गया था वैसे। विराट कोहली की हमने बात करी, उनको कितना टाइम लगा, कैसी कैसी परफॉर्मेंस। विराट की एक बार अगर स्टोरी अगर आपके पास हो तो वो भी दिखा दें कि जो हम बात कर रहे हैं कि वो कितना ज्यादा भाई समझ रहे हैं ना उस चीज को। उनके वर्ड्स देखो आप, ठीक है, व्हाट अ रिमार्केबल टूर्नामेंट फ्रॉम द मोस्ट, उनका सिर्फ इस टूर्नामेंट के हिसाब से नहीं है कहना, जो मुझे लग रहा है इसमें, फ्रॉम द मोस्ट वेल डिजर्व्ड मैन ऑफ द टूर्नामेंट,
मतलब इस टूर्नामेंट में आपको बताने की जरूरत है कि आप मोस्ट वेल डिजर्व्ड, वही बताना चाहते हैं भाई कि इसका इंपैक्ट कितना ज्यादा है। वही तो यू परफॉर्म व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट। भाई आज ना मतलब ये बहुत नॉर्मल लगेगा आपको कि संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, आज आप मतलब परफॉर्मेंसेस के साथ इक्वेट भी कर दोगे, बट ये वो बंदा है यार कि जिसकी टीम में जगह ही नहीं है, जिसकी टीम में जगह ही नहीं है, जो खेलेगा ही नहीं, जिसको खिलाई नहीं वाइल्ड सकते, कार्ड है ये, जिसको वाइल्ड कार्ड है भाई, आप कुछ सोच के लाते हो वाइल्ड कार्ड। हाँ। ये वो है कि भाई नहीं, इससे तो होगा ही नहीं। अल्टीमेटली ट्रूथ ये है कि इससे नहीं होगा यार, किसी को भी करवा लो, हाँ। ये नहीं कर सकता भाई, इसके बस की नहीं है। और जब बाकी वहां से नहीं हुआ तब आप इस पर गए भाई गिर पड़ के। जब बाकी डगआउट में बैठे हुए थे ना, इसने जब इंडिया जीता की कैंपेन ओवर होने वाली थी, तब ये बीच में था। यस, ये बीच इसने में- वर्ल्ड कप भाई आपकी देखो, निकाल इसने के दिया, इंग्लैंड को कुछ भी ठोका, कहो। इसने न्यूजीलैंड को ठोका, बट वेस्ट इंडीज भले ही उनके मुकाबले कमजोर बॉलिंग अटैक हाँ। था, बट जिस दिन वो उसने जो बैटिंग करके दी है ना, मुझे कि आउट होने का कैसे आउट करोगे यार, उसको? इंडिया चेज में फंसती लास्ट तक ओपनर, लास्ट तक एक बड़े मैच में ऐसे आपको लेकर गया और खत्म करके आ गया। चेज में ही वो इस उस दिन टीम का टेस्ट था। ओपनर में एग्रेसर बन गया, बीच में एंकर भी बन गया, फिर फिनिशर भी बन गया। क्या चाहिए आपको? देखो, जो भी मैं कह रहा हूं कि इंग्लैंड ने और अपनी मौत को दावत दी थी भाई, जिस दिन इंग्लैंड और आपके आज न्यूजीलैंड इनको न्योता दे रही है बैटिंग करने का। मैं इसलिए कह रहा था चेज में एक यंग टीम पैनिक कर सकती है, लेकिन इस बंदे ने वेस्ट इंडीज वाली चेज करी थी, इसलिए मेरे को वो नॉक अलग लगी यार, क्योंकि बाकी टीम में वो कैरेक्टर नहीं था। पिछले मैच आप 70-80 रन से आ रहे थे अफ्रीका से, इस बंदे ने उस दिन जो कामनेस दिखाई ना, उसके बिल्कुल अपोजिट थी जिस ब्रांड की क्रिकेट इंडिया खेल रही थी 2 साल से। ठीक ही नहीं, आप खेल रहे थे मारधाड़ वाली क्रिकेट, लेकिन उसने उस दिन कैरेक्टर दिखाया यार। एरियल गया ही नहीं, नीचे खेला, अपनी ईगो को जेब में रखा, वही मेरे लिए बहुत स्पेशल था। अवेयरनेस की भाई मेरे कंधे पे चीज है, मैंने फिनिश करके आना है, मैंने फिनिश करके आना है, और वो करा उसने भाई। एंड मोमेंट तक टिका यार रहा। सबने फेंक दी थी विकेट। हाँ वही कह रहा हूँ कि एंड मोमेंट तक अभिषेक टिका ने रहा। भी फेंक दी थी, ठीक ईशान है, ने तो सपोर्ट वो करा। भाई देखो, वो एक बड़े प्लेयर को ही पता होता है, वो एक बड़े प्लेयर के अंदर गेम सेंस होती है कि भाई मैंने इस गेम को फिनिश करनी है। स्काई ने फेंक दी थी विकेट उस फेंक दिन दी भी। थी, मेरे सबने को तो फेंक दी वेस्ट थी इंडीज यार। वाले गेम से हो गया था, सबने संजू इज भाई मेंट फॉर स्पेशल T20 फॉर्मेट में पता क्या होता 195 है रन की आकाश, चेज। मेंट फॉर समथिंग स्पेशल। और उस दिन वो एक नॉक थी, एक नॉक ना यार, देखो एक नॉक हो जाती है कि एक नॉक किसी की आ गई। यस, उसने देखो जो आगे करके दिया ना, वो उसको अदरवाइज आज आप उसको देखो, आज आप रख दे रहे हो। संजू सैमसन के करियर वाइज संजू सैमसन अभी एक ग्रेट नहीं है, बट आज आप उनको ग्रेट्स के बराबर में रख दे रहे यार हो। आज तो ग्रेट बन गया वो भाई मैं सिंपल सी बात, हम अपनी डिस्कशन डिबेट में बात करते हैं, आज सैमुअल से ऊपर वाली परफॉर्मेंस कर गया है वो। हाँ। सैमुअल से 2 अलग अलग उसमें किया हो। अलग अलग में सैमुअल फाइनल से में करा, हाँ, इन्हें 3 दिए। अलग अलग में किया हो भले ही, बट इसकी जो कंट्रीब्यूशन यार देखो, ऐसा नहीं कि मुझे संजू से बड़ा प्यार है, मोह है, ये कोई भी करता ना, अगर कोई भी करता, शायद चैपमैन भी करता भाई है। मेरे लिए ग्रेटेस्ट कैंपेन है किसी भी T20 वर्ल्ड कप में, पीरियड। ग्रेटेस्ट player of the tournament नहीं देखा। इसको कोई नहीं मैच कर सकता। हाँ। ये सिंपल वर्डिक्ट है Simple। कि इसको कोई नहीं, यार, क्योंकि वो बंदा लगातार- 11 में नहीं था। हाँ। सबसे बड़ी बात आप सही देखो ना, किया क्या है। यस, लगातार 3 नॉकआउट जिता दिए, जो बंदा कभी मतलब उसको पता नहीं था कि मैं इस प्लेइंग 11 में भी होऊंगा कि नहीं सही होऊंगा। बात। वो भाई अभिषेक की तबीयत खराब नहीं होती तो नमीबिया का भी आपने मैच बोला नहीं ना कि खेलता। वॉटसन ने भी कर रखा होगा, हाँ, कभी yes। सैमुअल्स का हमने बात Yes। करी, हमने यूवीपा की बात विराट कर की ली, बात करी। हमने विराट की बात कर ली, चलो टूर्नामेंट नहीं थी, हमने ट्रेविस हेड की 23 की बात कर ली। उनके पास ना ये था लिखा हुआ, तूने 11 खेलनी है, फेल होगा तब भी। और वो चैंपियन प्लेयर की तो उनके बात पास है। ये था। आज संजू सैमसन का तो यार, यहां से संजू सैमसन की जो सालों भर का वो था, हाँ। फाइनली वो करके कुछ दिखाया है उसने। इसमें ये देखो ना यार कि मतलब उस बंदे को अगर अभिषेक की तबीयत खराब नहीं होती शायद वो नमीबिया का भी मैच नहीं नहीं मिलता, मिलता। ये पूरा वर्ल्ड कप भी बाहर चला ये- जाता। वो तो कोई बात नहीं है दीपक, उस मैच के बाद वो अगले में उसको भरोसा यार, मैं कह रहा हूं, हाँ। उस मैच में वो 80 मारता, नहीं तब भी नहीं, अगले में तो बाहर ही मैं बैठा था। दूसरी बात कह रहा हूँ कि उसको इस वर्ल्ड कप से पहले ये भी नहीं पता था कि शायद एक मैच की प्लेइंग 11 में मिले। मैं वही कह रहा हूं, ये कह रहा हूं। वो उसके वो वेस्ट इंडीज वाली सिचुएशन में था। आप यार सोचो ना कि वेस्ट इंडीज वाले फाइनल में एक वक्त था कि रोहित शर्मा उसको पहले बोलते हैं कि संजू आज तेरा शायद चांस बन सकता है, फिर टॉस वॉस से पहले कहते हैं यार संजू भाई देख बुरा मत मानियो, पर ना बन नहीं पा रहा, आज तू नहीं खेलेगा। आज पता है क्या थी पूरे इंडिया का, संजू भाई रन मार दो नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे। सही बात है। ये भाई टर्न अराउंड है यार, ये कहानी है संजू सैमसन की।